हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा आज का सब्जेक्ट है फॉर्च्यूना पॉइंट। उसे हम लोग भृगु बिंदु भी कहते हैं। तो सबसे पहले भृगु बिंदु कोई भी सॉफ्टवेयर में हमें तैयार गिनती किया हुआ मिल जाता है। तो उन पर से हम ये देख सकते हैं कि हमारा भाग्योदय किस चीज से होने वाला है और दशा से डिसाइड करते हैं कि वो कौन से समय पे आपका भाग्योदय होगा। तो सबसे पहले जो फॉर्च्यूना पॉइंट और भृगु बिंदु है, तो वो डिसाइड करता है कि हमें क्या लाइफ में सिलेक्ट करना चाहिए कि जैसे हमारा भाग्योदय हो और किस फील्ड में होगा। तो सबसे पहले अगर हमारा फॉर्च्यूना पॉइंट हमारी कुंडली के फर्स्ट हाउस में आते हैं तो हम लोग खूब नसीबदार होते हैं और सेल्फ मेड से, अपने आप ही मेहनत से, खुद की मेहनत से, खुद के एफर्ट से हमारा भाग्योदय होना तय हो चुका है। अगर दूसरे हाउस में हमारा फॉर्च्यूना होता है तो हमारी लाइफ ऑलरेडी अच्छी गुजरती है। हमारी लाइफ में हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस रहने वाला है और लाइफ में हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, ये फिक्स हो जाता है। अगर हमारा फॉर्च्यूना थर्ड हाउस में होता है तो पाड़ोशी, हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस, वर्क, पराक्रम से या कोई एजेंसी के थ्रू या पब्लिकेशन के कोई वस्तु चुन के हम हमारा भाग्योदय कर सकते हैं। हमारे भाग्योदय में भाई का साथ मिलना, नेबर का साथ मिलना और स्व पराक्रम से हम अपना अचीवमेंट पूर्ण कर सकते हैं। और फोर्थ हाउस में हमारा फॉर्च्यूना होता है तो चौथा हाउस हमें प्रॉपर्टी, माता और इन्वेस्टमेंट का दिखाता है। मतलब हमें प्रॉपर्टी के लेन देन से लाभ होने वाली है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कोई भी जगह पर, चाहे हम लोग मकान ले सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, तो उनके इन्वेस्टमेंट से हमें लाभ मिलने वाला है। और माता से भी हमें कोई पैसा या विल मिल सकता है। अगर हमारा फॉर्च्यूना फिफ्थ हाउस में होता है तो फिफ्थ हाउस हमारा क्या दिखाता है? स्पोर्ट्स, ड्रामा और म्यूजिक से साथ कनेक्ट है और हमारे बच्चे के साथ भी कनेक्ट है। तो हम लोग स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी करेंगे, स्पोर्ट्स में मतलब सारी चीज़ें आ गई, फुटबॉल्स आ गया, क्रिकेट्स आ गया, तो जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट है तो उनसे ये व्यक्ति को लाभ होने वाला है। ड्रामा कर सकते हैं और म्यूजिक, गाना, तो आपका फॉर्च्यूना ये चीज़ करने से डेवलप होने वाले हैं। अगर आप अपना एफर्ट्स ये चीज़ में डालेंगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है और आप जीवन में नेम और फेम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्च्यूना सिक्स हाउस में होता है तो लोन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। मतलब आप कोई जगह पर लोन लेना चाहते हैं तो लोन ले सकते हैं या लोन रिगार्डिंग वर्क कर सकते हैं, किसी को लोन दिलाना, तो उनसे भी आपको लाभ होने वाला है कमीशन बेस पर। या कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पास करके अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले हैं, ये फिक्स हो जाता है। अगर आपका फॉर्च्यूना सप्तम हाउस में होता है तो भागीदारी और पति पत्नी हम लोग सप्तम हाउस में जुड़ते हैं। तो मतलब कि आप भागीदार में बिजनेस करके भी बेनिफिट मिलने वाले हैं या पति पत्नी के साथ नसीब से दोनों एक दूसरे आगे आने वाले हैं। मतलब पति को पत्नी से लाभ होने वाला है और पत्नी को पति से लाभ होने वाला है। ये फॉर्च्यूना हमें फिक्स करके देता है। अगर हमारा फॉर्च्यूना एट हाउस में होता है तो एट हाउस में हम लोग क्या देखते हैं? विल, वारसा, मेडिक्लेम देख सकते हैं। तो मतलब तो एट हाउस में फॉर्च्यूना होने का मतलब है इंश्योरेंस, विल, वारसा या मेहनत वगैरह का पैसा। तो इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग इंश्योरेंस, बीमा, लाइफ एजेंसी का वर्क भी कर सकते हैं या मेडिक्लेम हमें रखा है तो उनसे भी बहुत बड़ा फ्यूचर में हमें लाभ मिलने वाला है। एट हाउस हमारा विल वारसा दिखाता है, मतलब कहीं से हमें विल द्वारा प्रॉपर्टी की प्राप्ति होने वाली है, ये भी हम देख सकते हैं। मेहनत वगैरह पैसा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अभी डिवोर्स का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो डिवोर्स योग मतलब डावरी से पैसा मिलना, पति को पत्नी से या पति को पत्नी से। अगर पति है तो अच्छे घर की लड़की मिलती है और भी भाग्योदय उनका हो सकता है। और अगर पत्नी है तो उनकी कुंडली में ऐसे डावरी से या पैसेदार घर में उनकी शादी होना, पति के साथ पति से पैसा मिलना, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं।
अगर फॉर्च्यूना हमारे 9th हाउस में है तो लॉन्ग जर्नी, एजुकेशन, रिलीजियंस या इंस्टीट्यूट से हमें लाभ हो सकता है। मतलब लॉन्ग जर्नी मतलब हम लोग ट्रैवलिंग के फील्ड से भी जोड़ सकते हैं। एजुकेशन हम लोग अपनी खुद की कॉलेज खोल सकते हैं। रिलीजियंस मतलब हमारा कोई नातिया होता है तो उसमें हम लोग ट्रस्ट में वहीवट करने का काम भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट मतलब बहुत बड़ी संस्था खोल के भी आप बैठ सकते हैं। तो ऐसा बिजनेस करने से या ऐसी फैकल्टी वाले लोगों से जुड़ने से आपको लाइफ में लाभ होने वाला है। 10वां हाउस कहीं ना कहीं सर्विस और बिजनेस इंडिकेटर करता है। तो मतलब आपको लाइफ में बहुत बड़ी अच्छी सर्विस मिलने वाली है या कहीं ना कहीं आप आगे जाके बिजनेस से भी पैसे कमाने वाले हैं। और 10वां स्थान और 9वां स्थान पिता का स्थान भी माना जाता है। तो पिता के साथ जुड़ना, पिता के व्यवसाय से जुड़ना या पिता की प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ मिलना, ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं। 11वां भाव भी हमारा मित्र का, इच्छा पूर्ति का और बिजनेस का माना जाता है। अगर हमारा फॉर्च्यूना 11th हाउस में बैठा हुआ है तो कोई मित्र हमारी प्रोग्रेस में हमें मदद करेगा या हम उनकी एडवाइस लेके चलेंगे तो भी लाइफ में हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी और हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। 12वां स्थान को लोग व्यय स्थान कहते हैं, लेकिन परदेश की कोई चीज देखनी होती है तो हम लोग 12वें स्थान को इग्नोर नहीं कर सकते। वहां भी हमारा लक छुपा होता है। तो परदेश से, खरीद वेचाण की प्रॉपर्टी से और कहीं लोगों को स्मगलिंग से भी लाभ मिलता है। तो 12वां स्थान हमारा व्यय का स्थान है। व्यय मतलब इंडिया को छोड़ के परदेश में जाना। तो परदेश का लाभ हमें कोई देखना है तो हमें हमारा व्यय स्थान चेक करना पड़ेगा। अगर व्यय स्थान मजबूत है तो हम लोग जो वर्क इंडिया में करते हैं वो बाहर से करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। 12वां स्थान प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय मतलब खरीद वेचाण दिखाता है। तो 12वें स्थान से हम लोग ये भी तय कर सकते हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी का खरीद वेचाण डीलिंग का काम करेंगे तो हमसे बहुत लाभ होने वाला है। और 12वां स्थान कहीं ना कहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट परदेश के साथ बिजनेस से जोड़ना, तो ये भी बताए। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला ना, स्मगलिंग चोरी छुपी से कहीं गोल्ड छुपा के लाते हैं, तो ऐसे लाभ भी हम लोग 12वें स्थान से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुंडली देखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, तो हमें देखना चाहिए कि ये व्यक्ति का फॉर्च्यूना पॉइंट कहाँ है या भृगु बिंदु कहाँ है। अभी तो सॉफ्टवेयर में हमें तैयारी सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है और गिनती करनी है कि भृगु बिंदु कैसे निकाले, तो वे व्यक्ति पर्सनल में फोन करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जब हमारी दशा भी फॉर्च्यूना पॉइंट के साथ एक्टिव हो जाएगी तब ही हमें ये फल मिलने वाला है। कोई व्यक्ति बिल्कुल गरीब है, कुछ नहीं कर रहा है और ऑटोमेटिक कहीं से उनकी लॉटरी लग जाती है। कोई व्यक्ति, कोई फ्रेंड है और उसको बिजनेस में उनके साथ जुड़ जाता है और उनकी भाग्योदय हो जाती है। तो कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति हमारा हाथ थामेगा और हम ऊपर जाने वाले हैं। ये हमारा फॉर्च्यूना पॉइंट भृगु बिंदु तय करता है। और ये हेल्प हमें कब मिलने वाली है, तो वो हम दशा के साथ भृगु बिंदु को कनेक्ट करके देख सकते हैं।